कार्ड्स है, कलर है, दूसरी पोस्टर बनाना, ये एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को कंटिन्यू हम कापी किताब करेंगे तो बच्चा बोर हो जाता है। उनको बोलेंगे कि नहीं ये लिखो, ऐसे बैठो, सीधे बैठो, ये नहीं, बच्चों को खेल के माहौल में। कुछ पेरेंट्स ने मुझे बोले मिस आपने बेंच क्यों बाहर निकाल दी? तो बेंच इसलिए बाहर निकाले ताकि बच्चों को खुला स्पेस मिले। सर ने हमको ये लाकर दिया, हम नीचे बिठा रहे थे, कुछ घर के बेडशीट्स लाकर उस पर बिठा रहे थे, तो ये इंतजाम कर दिए सर ने कि हम इस पर बच्चों को बिठाए और मैं खुद भी उनके साथ नीचे बैठ जाती। जितना हम बच्चे के करीब बैठेंगे, उसके नजदीक रहेंगे, उसकी क्या क्या परेशानी हम समझ सकेंगे। अगर दूर बैठ के बेंच पे बैठ के बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या लिख रहा है उनको थोड़ी मालूम, लास्ट वाला बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए हमने नीचे बिठाए बच्चों को और इसमें पूछा अल्लाह तो हमारे बच्चों को हमको क्या करना है, निगरानी करना है। तो उनको खाली रखा नहीं, आप सुबह उनको ताजी रोटी बना कर दो, सब्जी दो, सुबह नाश्ता करा कर भेजो, बच्चों को असेंबली में चक्कर आते। इसकी यादें हमें करवा देती है। वक्त की पाबंदी 9:30 से 4 बजे का स्कूल का वक्त है अपना। बच्चों को 10 मिनट पहले से 9 तैयार करके भिजवा दीजिए। पढ़ाई में कमजोर, छठी सातवीं रात में आने के बाद भी बच्चे बराबर होता है तो पढ़ाई का जो माहौल होता है की जो किताबें उनको वाचना है, मतलब पढ़े वो थोड़ा बहुत, लेकिन जो जितना बड़ी क्लास में पढ़ना चाहिए, जितने एक्टिव पढ़ाई के मामले में उनके हर चीज क्लियर होना चाहिए। बड़ी क्लास में आने के बाद उनको दूर से कहीं से पढ़ाओ, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब उनका सिलेबस इतना वास्ट है, बड़ी क्लास में जितनी बड़ी क्लास में इतना बड़ा उनका सिलेबस होने वाला है। और अभी यहाँ पर 8वीं तक जो बच्चे सीखेंगे वही आगे जाके उनको 9वीं और 10वीं में काम है। तमाम तो हो चुका है और हमारे एक्टिव सर आगे बराबर खूब सारे लाए तो कोशिश करेंगे और सर की तारीफ बताना चाहेंगे। सर तो आपके स्कूल में हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे कि हमको है तो सर की रहनुमाई काम करने की वजह से आप लोग सर के जैसे तो मॉडलिंग भी है आपके गांव में पढ़ाने के लिए और सर के बोलने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। आपने सुने नाम सर का जिम्मे जलवा में सर ने बहुत अच्छा काम करे, हम तो जमा के 10 तक बच्चे काफी मदद करे। सर के लिए मैं तो एक शेयर अर्ज करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज पहुँचे, मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज पहुँचे, मैं चिराग रहे गुजरूं मुझे शौक से जलाओ। यानी हम सर को जितना चाहे सर से हम काम ले सकते हैं जितना सर तैयार है और उनके पीछे हम भी इंशाल्लाह ताला तैयार है काम करने पर। हमको आप लोगों के भरपूर काम की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। शुक्रिया। पूरी बॉल तैयार थी और ये पूरा सर ने बच्चों से जो करवाना है वो बहुत अच्छे से कल सर ने पूरा राउंड करके मैं और अंकल आए थे, पूरा राउंड करके पूरा बच्चों को कट करके उनको पढ़ने को लगा के पूरा ये करे वो हमारे देखे एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। तो ये मिसाली टीचर की मिसाल है, बहुत बेस्ट काम है सर। और हमने खुशकिस्मत है कि हमको सर के साथ काम करने का मौका मिला और आपके गांव की किस्मत खुल गई। हमारी बहुत किस्मत है, बहुत किस्मत है। सर का जो तजुर्बा हमको हासिल हो रहा, जो हमारे बच्चों को मिल रहा और होती हमारे समझो परफेक्ट बच्चे नहीं है पर इंशाल्लाह आपके जरिए से बन जाएंगे। हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता। अब रहेगी समझो कोई चीजें हमसे इनकम्प्लीट रहेगी हमारे से और बाकी का तुम जैसे गाइडेंस करते जाएंगे, हम तुमको सपोर्ट करते जाएंगे। ऐसे पेरेंट्स लोगों का कोई मसला नहीं है भाई, यहाँ पे सब एकदम सपोर्टिव, मतलब सब चाहते ना भाई अपने अपने बच्चे पढ़े। हाँ नहीं, हाँ सपोर्ट तो सब करते और सबको नहीं चाहता कि भाई हमारा बच्चा कुछ अच्छा पढ़े ना, अच्छा लिखे ना। और मेरी ये उम्मीद है कि भाई अपने बच्चे बाहर नहीं जाना। जो एजुकेशन समझो अपने को बाहर पैसे देके मिल रहा वो हम लोग यहाँ पे फुकट में है, सब अपना है और ये अपना हक है। एजुकेशन भी जो है ये हमारा अधिकार है, ये मिलने को है आप लोगों को। इसके लिए मैं अपने 2 बात खत्म करेंगे और थोड़ा उसको टाइम लगेगा, बजट जैसा जाता तुम्हारे को उर्दू स्कूल को समझो गेट और जो भी हमारे से चीजें होती और जो भी हमारे से होता हम तो 5 मिनट में तुम्हारे पास में आ जाते। बस तुम्हारे से भी यही उम्मीद है, जैसे मतलब जो अदर टीचर्स ने करे वो आप मत करो।
और यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात हो रहा, एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों को तालीमात की, और उनके माँ बाप को भी जरा अपन बताना चाहिए आप लोगों को कि क्या आज के पीरियड में ये क्यों जरूरी है, आप लोगों को एजुकेशन क्यों जरूरी है। और आप बहुत से लोगों का क्या मसला है कि 10वीं 12वीं होगी कंपनी में जाने का, वो कंपनी से अलावा भी एजुकेशन ऐसा है कि हर चीज में अपनों को हर टाइम उसकी जरूरत है। और बाकी के जो भी तुम्हारे मसले, बाकी के मसले हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आप एजुकेशन पे ध्यान दो। और जो भी बच्चों का गलत समझो गलत एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते उसको दूर करने की कोशिश करो। और जो जुमा का मसला है वो मसला उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जो साफ सफाई का हाँ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तुम उस पर काम कर रहे ना बाजी, काम कर रहे तो उसमें मसला हल हो जाएगा अपना। और पहले से क्या था, पहले से आदत थी। अब मैं जिक्र की दूसरों का नहीं बोलता, जिक्र हमारे जिक्र जुम्मे को स्कूल में नहीं आती थी जुम्मे को। पर आप जब से तुम आए, जब से उसको घर को बोले किसने बोला तो नहीं रुकती हो, ऐसा मसला है। और बाकी के जो भी मसले हैं वो अपन हल करेंगे। बस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे काम करो हमारे बच्चों का, तुम्हारे पास है भविष्य, हमारे बच्चों का आपके हाथ में जो मुस्तकबिल है तुम बेहतर बनाओ, इसमें से कोई बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे। और बहुत अच्छा चिट्ठान का भी नाम होगा सर, आपका भी नाम होगा। और ख्वाजा सर का तो मैंने बहुत तारीफ सुना, जितनी तारीफ सुना उससे ज्यादा खतरनाक ख्वाजा सर मैंने समझो बाहर के लोगों से सुना, जलगांव के अब दोस्ताने में जो एक्टिविटीज देखा सर मैंने आपकी, हकीकत में बहुत काबिल तारीफ है। और वैसे मैं देख रहा तुमको नहीं, मेरे को परसों देशले सर बोले तुमको ये बंदे के अलावा मैं दूसरा बंदा आज ही भेज देता, ये बंदे को मेरे पास दे दो। बोला नहीं सर हमको रख दो, जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा ख्वाजा सर के जरिए से बहुत अच्छे से हो रहा। और